अदालतों से बरी, केसेस ख़त्म, नैब ख़त्म, गवाह मार दिए गए, खुली छुट्टी। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। आज की ख़बर यह है कि आज सेनेट और कौमी असम्बली के मुश्तरका इजलास में नैब आर्डीनेंस तरमीमी बिल मंजूर कर लिया गया और इलेक्शन तरामीम जो की गई थी वो बिल भी मंजूर कर लिया गया। अपोजिशन सिरे से असम्बली में मौजूद ही नहीं है। 130 के करीब अफराद ने इस्तीफ़ा दिया हुआ है। उसका कोई फ़ैसला कौमी असम्बली के स्पीकर साहब नहीं करना चाहते और कुछ अफराद जो 20-25 मुनहरिफ अरकान जिनको कह रहे हैं या लोटे कह रहे हैं, वो असम्बली में अपोजिशन बने हुए हैं और सेनेट में जो मेंबरान सेनेट थे तहरीक इंसाफ के, वो बाइकाट कर गए। तो उन लोगों ने जो आए ही इसलिए थे कि अपने मुकद्दमात ख़त्म करें, नैब को बंद करें और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट का हक़ ख़त्म करें, इलेक्ट्रॉनिक मशीन ख़त्म करें, ताकि जिस तरह वो कई सालों से अरसा दराज से सिंध में पीपल पार्टी और पंजाब में नून और बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जिसका जितना ज़ोर लग सके करते आ रहे हैं और ये उनकी जमहूरियत है। वो चाहते थे कि ये जो खान साहब के दौर में इस्लाहात हुई हैं, इलेक्ट्रॉनिक मशीन आई है या लाई जा रही है या ओवरसीज़ पाकिस्तानी तकरीबन 90 लाख के करीब उनको वोट का हक़ दिया जा रहा है, ये सारा कुछ ख़त्म किया जाए ताकि यहाँ जिस तरह का इलेक्शन वो करवाते आ रहे हैं, ख़ुसूसन 85 से उसी तरह का इलेक्शन करवाएं। मकबूलियत जिसकी जो मर्ज़ी हो, जितने मर्ज़ी अवाम जलसे में आएँ, लाखों आएँ, वोट जिधर मर्ज़ी डालें, रिज़ल्ट उनकी मर्ज़ी का आता है। और यहाँ हमने तहरीक इंसाफ के दौर में देखे ज़मीनी इंतखाबात जितने हुए पंजाब में, खान साहब ने जो बंदे बिठाए हुए थे, बड़े बड़े चैम्पियन उस्मान बुज़दार जैसे, उनकी तो हवा को भी नहीं पता चला कि वो क्या करते हैं। नून लीग वालों ने पंजाब में जिस तरह के इलेक्शन जीते, वो पीटीआई शायद अभी 10 दफ़ा और आएगी तैयार होकर तो फिर पकड़ सकेगी। हम फ़कीरों को पता है कि वो क्या करते। उनको इलेक्शन में इस जाली सिस्टम में हराना बहुत मुश्किल है। इसीलिए जब वो हार जाएं तो वो शोर शराबा करते हैं धांधली का, और वो सारा मलबा डालते हैं आईएसआई पे और मुक़्तदर कुव्वतों पे, खलाई मखलूक और पता नहीं क्या क्या फिर अल्फाज वो बोलते हैं, वो सबको पता है। और अभी 3.25 साल हम वो सुनते रहे। इससे पहले जब बेनज़ीर और इनके दरमियान आपस में होता था उस वक्त भी सुनते आए थे, वो इनको क्या कहते थे, ये उनको क्या कहते थे। इलेक्शन का रिज़ल्ट नहीं कभी माना गया। बहरहाल आज मेरा गुफ्तगू का मकसद ये था कि क्या पाकिस्तान के इदारे, ख़ास करके सुप्रीम कोर्ट और मुक़्तदर कुव्वतें इसी तरह खुली छुट्टी दिए रखेंगे कि चोर और मुलज़िम और तकरीबन 60%
वो वज़ीर जो ख़ुद अदालतों को मतलूब हैं, वो जो चाहे असम्बली में अपनी मर्ज़ी के कवानीन पास करवा लें, उसके बाद असम्बली डिज़ाल्व हो जाए और नए इलेक्शन का ऐलान हो जाए और उनकी मर्ज़ी के इलेक्शन हों और फिर वो कौम के सरों पे मुसल्लत हो जाएं। मर्ज़ी के यानी कवानीन बनाते हुए इस वक्त जो जिस सूरत हाल है असम्बली की, शर्म आती है। वैसे कोई जमहूरी आदमी हो तो वो कहता है यार 130 आदमी इस्तीफ़ा दे गए हैं, एक आदमी पहले मर गया था कौमी असम्बली का मेंबर जिसका इलेक्शन हो रहा है कराची में, एक और आज फौत हो गया अमर लियाकत बेचारा। तो कोई तुक नहीं बनता कि हम इस तरह असम्बली के इजलास करके और ये ड्रामा करें कौम के साथ और कहें कि कानून पास हो गए हैं। इस तरह के कवानीन बनेंगे, इस तरीके से पास होंगे तो फिर नताइज वही होंगे जो इस वक्त जिस तरह मुल्क चल रहा है, इसी तरह की लीडरशिप आएगी और इसी तरह का रिज़ल्ट आएगा जो इस वक्त चारों तरफ हाल दुआई पड़ी हुई है। कोई किसी की इज़्ज़त नहीं, किसी का एहतराम नहीं, कोई इदारा, सब इदारों को भी मुलव्वस कर रहे हैं सब लोग, और एक शोर शराबा है, कोई किसी को मानने के लिए तैयार नहीं। ये सब मानते हैं कि जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, माशी इस्तेहकाम भी नहीं आ सकता, लेकिन उस सियासी इस्तेहकाम के लिए कोई फार्मूला बनाने के लिए कोई तैयार नहीं है। इस तरह के कवानीन बनाने के लिए फ्री हैंड चाहते हैं जो उनको दिया हुआ है। आज दुबई में मलिक मकसूद, जिसकी ख़बर थी 2-3 दिन पहले फौत हो गया, ख़बर छुपाई जा रही थी और वो बड़ा गवाह था एक शहबाज शरीफ के मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस का। उसे भेजा हुआ था ताकि यहाँ वो अदालतों में ना कहीं बुला लिया जाए और अदालतें उससे पूछगिछ करेंगी तो केस किसी किनारे लग जाएगा। वो 3-4 साल से बाहर बैठा हुआ था, बीवी बच्चों से दूर। अब बार दियारे गैर में किस तरह मौत है अल्लाह बेहतर जानता है। बहुत सारी बातें कही जा रही हैं, मैं कि कोई बात भी बग़ैर तहकीक के नहीं कह सकता, लेकिन कम अज़ कम इतना पता चल रहा है कि डेथ हुए 2-3 दिन हो गए थे, ख़बर छुपाई जा रही थी। पहले डॉक्टर रिजवान, अब मलिक मकसूद, और उससे पहले भी आप पीछे चले जाएं, जरदारी साहब के जितने केसेस हैं, बेनज़ीर के जितने गवाह थे, एक एक करके सब मार दिए गए, किसी ने कोई नोटिस नहीं लिया। मुकदमात भी ख़त्म हो गए। जब मुकदमा लड़ने वाला को गवाही देने वाला ही नहीं रहा तो मुकदमा क्या होना था। तो सवाल सिर्फ अपनी सुप्रीम कोर्ट से ये है कि क्या कोई ऐसा है जो इनका हाथ रोक सके। ये कवानीन भी अपनी मर्ज़ी के बनाएंगे, फ़ैसले भी अपनी मर्ज़ी के करेंगे और फिर चोरी भी मर्ज़ी से करेंगे। यानी सारा मुल्क के ख़जाने, मुल्क की सारी दौलत जो कुछ थोड़ा बहुत तनख्वाहें देने के लिए इनके पास है, वो सब उनके सुपुर्द कर दिया गया है। कवानीन उनको इजाज़त दे दी गई है अपनी मर्ज़ी के बना लें। अदालतों से बरी, केसेस ख़त्म, नैब ख़त्म, गवाह मार दिए गए, खुली छुट्टी। तो कल इसका किसी से सवाल तो होगा। जो इदारे हैं, जो ज़िम्मेदार हैं इस वक्त, जिनकी ड्यूटी थी कि वो तवज्जो रखते कहाँ कहाँ क्या हो रहा है और उसे दुरुस्त करने के लिए उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि अभी भी वक्त है, वो गौर कर लें। इस तरह की लूट मार जब मुल्कों में मच जाए तो फिर हालात रोज़ बरोज़ बद से बदतर होते जाते हैं। अब फिर हालात संभालने मुश्किल हो जाते हैं, संभलते नहीं हैं। इसलिए इस मुल्क पे रहम करें, इस मुल्क पे तरस खाएं। ये कोई जमहूरियत नहीं है, ये क्या पार्लियामेंट है। मजाक एक हो रहा है, हर एक बंदे को नज़र आ रहा है मजाक हो रहा है और तमाशा लगा हुआ है। मर्ज़ी से कवानीन पास हो रहे हैं, मर्ज़ी का अपने अपोजिशन लीडर, मर्ज़ी का पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन, मर्ज़ी के बंदे लगाए, जो चाहें करते जा रहे हैं। ऐसा मैंने इस मुल्क की तकरीबन अपनी होश में जो 35-40 साल गुज़रे हैं, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा था। किसी मार्शल के दौर में भी ऐसा नहीं देखा था। ऐसी अंधेर नगरी नहीं देखी थी कि जिसका
जो चोर भी हो, लूटा भी हो उसने मुल्क को, और सारा कुछ उसके कंट्रोल में दे के उसे कहा जाए जो तेरी मर्ज़ी कर भाई। सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि तवज्जो फरमाएं और हाथ रोकें, बहुत नुकसान हो जाएगा आपके जागते जागते। जल्दी जागने की ज़रूरत है।